नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने विजय द्वार और डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और मोती सागर तालाब पर पुल निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथी रेजुविनेशन कैंप का शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। आगरमालवा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने विजय स्तंभ चौराहे पर 66 लाख से निर्मित विजय द्वार और नेहरू स्मृति वन में 14 लाख की लागत से बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत, जिला अध्यक्ष ओम मालवीय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री विजयवर्गीय ने स्वदेशी सामग्री के उपयोग पर जोर देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को फूफा बताते हुए कहा कि भारत की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और विदेशी टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मोती सागर तालाब पर अचलेश्वर महादेव मंदिर से गणेश मंदिर तक ब्रिज निर्माण की घोषणा भी की है। भारत अपने अंदाज से जीता और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये टैरिफ भारत का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टैरिफ लगाया और कल जीडीपी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, आज ही फ्रंट पेज न्यूज है, 6 से 7.8% हो गई। भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज, आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञान है। हमारे यहाँ सिर्फ हम एक संकल्प लें, स्वदेशी अपना। पूजा की सामग्री भी विदेशों से आ रही, मूर्तियां भी विदेशों से आ रही। हम देखें खरीदते वक्त कि भारत की बनी हुई चीजें ही हम खरीदें। स्वदेशी एक बहुत बड़ा हथियार है दुनिया से लड़ने के लिए, दुनिया से आर्थिक युद्ध लड़ने के लिए। 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक मशीन गन से होता है और दूसरा आर्थिक जगत में हमारी नीतियों के कारण। अमेरिका सबसे ताकतवर देश, मेरे मित्र हैं कविराज कुमार विश्वास, उन्होंने कहा वो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा फूफा। फूफा इसलिए बोला कि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो जाते तो उनको पटाना पड़ता है। बोले ये फूफा हमारा क्या बिगाड़ ले, और बिल्कुल सही है। पहली बार हम पर टैरिफ नहीं लगा है। जो पुराने लोग जानते हैं, पोखरण विस्फोट हुआ था जब इस देश का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? जरा जोर से बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया की 6 महाशक्तियों में भारत को खड़ा करने के लिए पोखरण में बम विस्फोट किया, तो अमेरिका सहित जितने भी विकसित राष्ट्र थे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। हमारा बाल मां का हुआ क्या, बल्कि हमारी जीडीपी बढ़ी। अटल जी ने वहां पर दुनिया के मंच में बोला कि हमारे देश की महिलाओं के पास इतना सोना है कि एक दिन हम कह दें कि महिलाओं देश के लिए सोना दे दें तो हम भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो जाएं। इसका सोना हमारे घरों के अंदर है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में जिले के प्रवास पर आए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विजय स्तंभ चौराहे पर 66 लाख की लागत से निर्मित विजय द्वार और नेहरू स्मृति वन में 14 लाख से बनी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को इतिहास में एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त राजा का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने ठगा और नेहरू ने 2 बार उन्हें संसद में जाने से रोका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप महान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आप सब प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखें। तो इतिहास के पन्नों में
महाराणा प्रताप को महान क्रांतिकारी और देश के लिए समर्पित राजा का खिताब मिलना चाहिए, इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ठोकरे खाई उन्होंने, कांग्रेस ने बहुत ठगा। एक बार नहीं, दो चुनावों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद रुचि लेकर उनको सांसद नहीं बनने दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मुंबई में उपचुनाव हुआ था तो उसका संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। बाबा साहब के प्रति इतना आदर था और इसलिए इन महान नेताओं की प्रतिमा जब लगती है तो छाती फूल जाती है और इनके जीवन से प्रेरणा लेने की इच्छा हो जाती है। तो मैं एलआईसी और पूरी नगर पालिका का अभिनंदन करता हूँ। आपकी तालियां बजाकर जरा स्वागत। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट से खबर है, जो कान्हा टाइगर रिजर्व में 31 अगस्त को हाथी रिजर्वेशन कैंप का शुभारंभ आईजी संजय सिंह और कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में मुक्की परिक्षेत्र के अंतर्गत औरई मैदान में किया। इस दौरान रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हाथी रिजर्वेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 सितंबर तक चलेगा। इन 10 दिनों में 17 विभागीय हाथियों को काम से छुट्टी देते हुए इनकी मेडिकल जांच, विशेष आहार, टर्स की ट्रिमिंग और साथ ही साथ प्रतिदिन मालिश की जाएगी। कैंप में हाथी ही नहीं, महावत और चारा कटरों का मेडिकल चेकअप, आवश्यकता अनुसार उपचार भी किया जाएगा। साथ ही उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कैंप के आयोजन से एक और जहां हाथियों में नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं मानसिक आराम मिलता है, वहीं इन सामाजिक प्राणियों को एक साथ समय बिताने का अनोखा अवसर प्राप्त होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छा यहाँ अरेंजमेंट भी कर रखा है एमडी साहब ने, और हाथियों को खाना वाना खिलाकर बहुत ही अच्छा लगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर, पहले भी आप कान्हा पार्क के दौरे कर चुके हैं, इस बार का एक्सपीरियंस कुछ उससे अलग था? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में मैं पहली बार शामिल हुआ था। वैसे तो एंटी नक्सल अभियान के दौरान पार्क में आते जाते रहते ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस था। हाथी महोत्सव जो है वो ये जो हमारे जंगल के अंदर हमारे जो खुद के हाथी हैं जिनसे हम गश्त करते हैं, सुरक्षा का कार्य कराते हैं, विभिन्न तरह से जो वन की सुरक्षा, वन प्राणी की सुरक्षा में साल भर रत रहते हैं, उनको एक तरह से समझिए कि उनको साथ में मिलाने का एक प्रयास है, क्योंकि वो भी एक तरह से सोशल एनिमल है। उसके अलावा जो उनका देखभाल करने वाले लोग होते हैं, महावत हैं, चारा कटर हैं, तो इस उत्सव के माध्यम से वो सब यहाँ पे आते हैं, आपस में मेल जोल होता है, हाथियों की भी आपस में पहचान होती है, फिर आगे टीम की इसी माध्यम से वंश वृद्धि भी होती है। और सबसे अच्छा ये रहता है कि हाथी जो एक साथ आते हैं तो कभी ग्रुप में कई बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो वो भी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, और जो चारा कटर हैं और जो महावत हैं वो लोग भी आपस में घुल मिल के रहते हैं। सर, कितने दिनों का ये 1 हफ्ते का उत्सव है, अभी आज से शुरू हुआ है। और क्या क्या होता है सर इसमें? क्या इसमें हाथी को बढ़िया खाने पीने की सामग्री, फल और गन्ना है, गुड़ है, और विभिन्न तरह के जो स्वादिष्ट उनको जो पसंद के जो पकवान होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, और फिर उनको उनकी सेवा होती है, मालिश होती है, और तरह तरह से चूँकि उनसे हम साल भर काम लेते हैं, तो एक तरह से ये ग्रैटिट्यूड है और एक उनके काम का रिकॉग्निशन है। और इस बार ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान गणेश जी का उत्सव चल रहा है और ये कोइंसाइड कर रहा है उस उत्सव के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छा माहौल है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। इंदौर से खबर है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार को हुई तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। कुछ ही घंटों में बारिश के शहर की सड़कें नदियों में बदल गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि द्वारकापुरी इलाके में गणेश जी का पंडाल पानी में तेज धार में बह गया। जानकारी के मुताबिक अचानक बढ़े पानी के बहाव से पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। इसी दौरान वहां स्थापित गणेश प्रतिमा भी विसर्जन से पहले ही बह गई। प्रतिमा के साथ पंडाल, साउंड सिस्टम भी जलधारा में बहकर दूर तक चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज बारिश और जलभराव की वजह से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। निगम के इंतजामों की पोल इस बार बरसात में फिर से खुल गई है।
इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।